Morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 5 principles of inheritance and variation. So previous लेक्चर में हमने मेंडल लॉ एवं उसकी हिस्ट्री को देखा था। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि टेक्स्ट क्रॉस कैसे होता है। ठीक, टेक्स्ट क्रॉस कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट इसमें इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। The cross between hybrid and its homozygous recessive parents is called test cross. टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव दोनों, जिसमें आपका क्या होता है, क्रॉस होता है। हाइब्रिड और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में जो क्रॉस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। इस क्रॉस के द्वारा हम जीनोटाइपिक हाइब्रिड का जो है आपका आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, डायग्राम में देखते हैं किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, डोमिनेंट है कैपिटल पी, ये भी हमारा क्या है, डोमिनेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, एलील डिस्ट्रीब्यूशन अननोन। ठीक, एलील्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका अज्ञात है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिसेसिव है। ठीक, होमोजाइगस रिसेसिव है यहाँ पे, जो कि वाइट कलर में है। और इधर क्या है हमारा, डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, दोनों के बीच में जब सिंपल क्रॉस कराएंगे तो सिंपल मैथ्स है इस प्रकार से, यहाँ का डोमिनेंट और यहाँ का रिसेसिव यहाँ पे लेंगे। ठीक, और फिर यहाँ का डोमिनेंट और यहाँ का रिसेसिव फिर यहाँ पे लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, यही प्रोसेस जो है फिर होगा एक बार, यहाँ का रिसेसिव यहाँ का डोमिनेंट फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ का आपका रिसेसिव यहाँ का डोमिनेंट फिर इस प्रकार लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या बनेगा, ऑल ऑफ स्प्रिंग जो रहेगा पर्पल ही होगा, क्योंकि सभी जो है क्या है, सभी में कैपिटल पी है, तो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक, क्या है, डोमिनेंट है और होमोजाइगस है। ठीक, दैट इज द ऑल ऑफ स्प्रिंग पर्पल, देयर अननोन फ्लावर वास होमोजाइगस डोमिनेंट। सभी क्या हुए, अल्टरनेटिव वन में क्या हुए, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या, इसमें क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जो बोलते हैं ना, तो यहाँ का जो रिजल्ट आया है उसको जो है यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, जो होमोजाइगस रिसेसिव है, जो ये यहाँ पे था, इसको हम लोग फिर यहाँ पे लेंगे, हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। और यहाँ का जो रिजल्ट आया है, यहाँ का जो रिजल्ट आया है हमारा है होमोजाइगस डोमिनेंट, उसको यहाँ पे लेंगे इस प्रकार से। ठीक, इसको फिर टेस्ट क्रॉस कराएंगे, तो इसमें क्या होगा, सिंपली है, यहाँ का जो आपका डोमिनेंट जो आपका रिजल्ट आया है होमोजाइगस, उसका यहाँ पर कैपिटल पी, और हमारा यहाँ का होमोजाइगस रिसेसिव का स्मॉल पी, दोनों मिलकर यहाँ पे इस बॉक्स में आएगा। ठीक, फिर यहाँ से हमारा डोमिनेंट होमोजाइगस और आपका रिसेसिव होमोजाइगस फिर लेंगे, ये इस बॉक्स में आएगा इस प्रकार से। उसके बाद हमारा डोमिनेंट होमोजाइगस से जो कि स्मॉल पी है, यहाँ का स्मॉल पी और यहाँ का स्मॉल पी इस बॉक्स में आएगा, और ये हमारा यहाँ का स्मॉल पी और यहाँ का स्मॉल पी इस बॉक्स में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टोटल ये दोनों क्या हो गया हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये क्या हो गया हमारा, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो जो कलर था यहाँ पे, जो सेम कलर आ रहा था, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो है इसका कलर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पिंक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाइट। तो दो कलर का हो गया इसमें। ठीक, तो रिजल्ट क्या हुआ, हाफ ऑफ ऑफस्प्रिंग वाइट, देयरफॉर अननोन फ्लावर वाज हेटेरोजाइगस। तो इसमें क्या हुआ, आधा जो फ्लावर है ऑफस्प्रिंग का वो वाइट हो गया। टेस्ट क्रॉस करने के पश्चात क्या हो गया, जो आधा जो फ्लावर था इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। यहाँ पे क्या था, सब सेम था। ठीक है, जब इसको फिर टेस्ट क्रॉस कराए तो उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, हाफ ऑफ स्प्रिंग का कलर वाइट हो गया, देयरफॉर अननोन फ्लावर वाज हेटेरोजाइगस। ठीक,
क्योंकि अननोन फ्लावर था हेटेरोजाइगस, उससे क्या हो गया, ये ऑफ स्प्रिंग का कलर वाइट हो गया और क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक, यह आपका टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है, जिससे हम लोग जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कितना कितना रेशियो में हमारे जीनोटाइप प्राप्त हुआ। ठीक, अल्टरनेटिव 2 में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे तो इसके अंतर्गत लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ है ये। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उसको फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, जो भी फैक्टर्स हैं उसके द्वारा जितने भी आपका कैरेक्टर है उसको कंट्रोल किया जाता है। फैक्टर ऑकर्स इन पेयर, और जो फैक्टर्स होते हैं वह क्या होते हैं, पेयर्स में होंगे। ठीक, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द वन अदर रिसेसिव। इन अ, अगर डिसिमिलर पेयर है और फैक्टर है, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंस, तो जो है आपका अगर डिसिमिलर पेयर है तो आपका वहाँ का एक मेंबर जो होगा, एक पेयर जो होगा वह डोमिनेंट होगा और एक अदर जो होगा वह रिसेसिव होगा। ठीक, यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेस ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर, अगर कोई सिंगल जो है आपका पेरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है तो वह क्या होगा, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1। ठीक, अगर दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस इन बोथ, तो वो क्या होगा हमारा F2, यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, आल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शंस 3:1 F2, जो 3 आपका आपका F2 जनरेशन होता है हमेशा जो होता है वह 3:1 के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक, क्या देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। इट स्टेट दैट when a pair of factor for character brought together in a hybrid, they segregate separate during the formation of gametes। इस अवस्था में when pair of factor for character brought together, इसमें आपका पेयर्स के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के जो करेक्टर्स हैं वह जो है एक साथ यानी टुगेदर होते हैं एक ही हाइब्रिड में। ठीक, द सेग्रीगेट या सेपरेट होकर दोनों जो होते हैं उस दौरान गेमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पेयर्स के जो फैक्टर हैं उसके कैरेक्टर हैं वह जो है एक साथ होते हैं और वह सेग्रीगेट या सेपरेट होकर जो है सेग्रीगेट या सेपरेट अलग अलग होकर जो है आपका गेमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एलील डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड इन F2 और 1 इन F1। एलील डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ कैरेक्टर, एलील जो होते हैं दोनों कैरेक्टर को जो है एक साथ शो नहीं करते हैं। ठीक है, एलील डू नॉट ब्लेंड बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड इन F2 1 इन F1, इसमें जो है दो कैरेक्टर होते शो करते हैं आपका F2 एंड 1 इन F1। ठीक, एलील्स फैक्टर्स विच इज पेरेंट इन पेरेंट्स सेग्रीगेट gamete recessive only 1 2 factors, factor which are present in parent segregate, फैक्टर्स पेरेंट्स आपका प्रेजेंट जो आपका फैक्टर होते हैं पेरेंट्स के वो सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, एंड गेमिट रिसेसिव ओनली 1 और 2 फैक्टर्स, और एंड गेमिट जो होंगे उसके जो रिसीव होंगे वो 1 और 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक, उसका गेमिट का क्या होगा, रिसीव ओनली 1 और 2 फैक्टर्स। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट्स 1 काइंड गेमिट्स, जो होमोजाइगस पेरेंट होंगे वह जो है आपका सिंगल प्रकार का गेमिट्स बनाएंगे। हेट्रोजाइगस पेरेंट जो रहेंगे 2 काइंड्स गेमिट्स ईच वन हैव 1 एलील्स विथ इक्वल प्रोपोर्शंस। हेट्रोजाइगस जो पेरेंट्स होंगे वह 2 काइंड्स होंगे, प्रत्येक जो होंगे वह 1 एलील विच इक्वल प्रोपोर्शन, अब एक एलील जो होगा उसका इक्वल होगा और एक आपका अनइक्वल होगा। ठीक,
ये आपका हेट्रोजाइगस के अंतर्गत। होमोजाइगस पेरेंट्स के अंतर्गत वन काइंड गेमिट्स, दोनों जो है आपका वन काइंड सिंगल ऐसे एक समान जो है गेमिट्स फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो हेट्रोजाइगस होगा वह कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस प्रकार से होगा। ठीक, इस प्रकार से रहेगा। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इसमें आपका डिवाइडेड टू टाइप्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका कोडोमिनेंस। ठीक, दो है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है। द इनहेरिटेंस इन विच एलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर एलील इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनहेरिटेंस इन विच एलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, एलील का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट over the allele is called incomplete dominance. It also called parent partial dominance और सेमी डोमिनेंस। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्शियल डोमिनेंस या फिर सेमी डोमिनेंट। एग्जांपल के लिए स्नैपड्रैगन एंड एंटी एंटी राइनम, ठीक, एसपी, इसका एग्जांपल है, प्लांट के अंतर्गत पाया जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन है, जिसमें हम लोग जो है आपका डोमिनेंट रेड लिए हैं, यहाँ पे हमारा रिसेसिव वाइट लिए हैं। जब दोनों गैमेट्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, जब F1 जनरेशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस पिंक बनेगा। ठीक, उसके बाद उसका जो गैमेट्स प्राप्त होगा वह होगा हमारा हाफ कैपिटल आर और हाफ स्मॉल आर। ठीक, ये यहाँ पे इस प्रकार से उसके बीच में फिर क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा दोनों को फिर आपका पुनेट स्क्वायर में फिर आपका इनपुट करेंगे। ठीक, और सिंपल मैथ्स के द्वारा उसको फिर लगाएंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा कैपिटल आर है और यहाँ क्या है, हमारा इधर का कैपिटल आर है। इस प्रकार से ये हमारा कैपिटल आर, ये हमारा कैपिटल आर, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, कैपिटल आर रेड। ठीक, यहाँ का हमारा कैपिटल आर और यहाँ का हमारा स्मॉल आर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा पिंक। ठीक, हमारा यहाँ का जो आपका स्मॉल आर और यहाँ का हमारा कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ का हमारा स्मॉल आर, यहाँ का हमारा कैपिटल आर मिलाकर क्या बनाएंगे, पिंक, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ पे हमारा स्मॉल आर, यहाँ का स्मॉल आर, यहाँ का स्मॉल आर, दोनों मिलाकर इस पर एक जो स्मॉल आर मिलाकर हमारा क्या बनाएंगे, वाइट। इस प्रकार से जो हमारा F2 जनरेशन है उसमें क्या होगा, हमारा रेड जो रहेंगे आपका होमोजाइगस जो आपका डोमिनेंट है रेड, और हमारा हेट्रोजाइगस जो डोमिनेंस है वो पिंक बनाएगा, और हमारा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस जो है पिंक बनाएगा, और जो आपका रिसेसिव है होमोजाइगस वह वाइट बनाएगा। यहाँ पे आपका पुनेट स्क्वायर में पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रॉस करेंगे, जो कि पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के माध्यम से हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक, पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स क्या है हमारे, डोमिनेंट होमोजाइगस और हमारा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे दोनों के जो बीच में अब गैमेट बनेगा वो वहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, दोनों के बीच में जब F1 जनरेशन में जब इस प्रकार से हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, ऑन सेल्फ क्रॉसिंग, दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे इस प्रकार से F1 में, तो F2 गैमेट जो बनेगा क्या बनेगा, हमारा पुनेट स्क्वायर में फिर इसको आपका इनपुट करेंगे, ये पुनेट स्क्वायर है। ठीक, इसमें फिर हम इस प्रकार से इनपुट करेंगे तो होगा क्या, जो यहाँ पे हमारा डोमिनेंट कैपिटल आर है और यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल आर,
तो ये हमारा कैपिटल आर मिलकर क्या बनाएगा, रेड का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक। और ये हमारा ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर मिलाकर हमारा क्या बनाएगा, पिंक बनाएगा, ठीक। और हमारा ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर मिलाकर क्या बनाएगा, इधर पिंक बनाएगा इस बॉक्स में। और ये हमारा ये जो स्मॉल आर और ये स्मॉल आर मिलाकर क्या बनाएगा, हमारा वाइट, ठीक। इस प्रकार से सिंपल मैथ्स है, इसको और इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। फिर इसको और इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है हमारा ए आर और ए आर को जो है इस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। और ए आर मिलाकर इस प्रकार से वाइट, इस प्रकार जो पुनेट स्क्वायर में सिंपल मैथ्स के द्वारा जो है आपका गैमेट्स को इनपुट किया जाता है। उसके आधार पर जो है आपका डोमिनेट है, रिसेसिव है, उसके आधार पर इसका कलर मिलता है हमें, ठीक है, रिजल्ट के रूप में, कि आपका जीनोटाइप का रेशियो क्या है, फिनोटाइप का रेशियो क्या है, ठीक। यहाँ पे जीनोटाइप का रेशियो देख सकते हैं हम लोग, जो आपका 1:2:1, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 1 रेशियो में क्या है आपका कैपिटल आर, तो हमारा जो कैपिटल आर है वो क्या है, एक ही बार आया है इस प्रकार से, तो क्या होगा 1:2, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है 2, तो ये हमारा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों मिलाकर क्या होगा हमारा रेशियो 2। और जो स्मॉल आर है वो हमारा क्या है, एक ही बार आया है, तो उसका रेशियो क्या होगा 1 होगा। तो हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो, ठीक। फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो जो रेड है हमारा वह क्या आया है, एक ही आया है, क्या आया है, एक ही बार आया है, ठीक। और जो पिंक है हमारा, यहाँ पिंक आया है, यहाँ भी पिंक आया है, तो उसका रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। और जो वाइट है एक ही बार आया है, तो उसका रेशियो क्या है हमारा, वाइट, इस प्रकार से। तो हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पुनेट स्क्वायर के एगेमिट्स के आधार पर जो है हमें प्राप्त हो गया, ठीक। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में नॉर्मल एलील्स, नॉर्मल एंजाइम्स, मॉडिफाइड एलील्स, नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम्स, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, मॉडिफाइड एलील्स के अंतर्गत नॉर्मल, लेस एफिशिएंट एंजाइम्स, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम्स, ये सब आएंगे मॉडिफाइड एलील्स। लेकिन नॉर्मल एलील जो रहेगा वो नॉर्मल एंजाइम्स ही उसमें रहेंगे, ठीक। कोडोमिनेंस है, यहाँ पे कोडोमिनेंस दिया है, कोडोमिनेंस के अंतर्गत भी आपका हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, बोथ द एलील फॉर अ कैरेक्टर आर डोमिनेंट एंड एक्सपीरियंस इज फुल कैरेक्टर इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। जब दोनों एलील्स जो होते हैं कैरेक्टर आर डोमिनेंट, एक्सप्रेस इज फुल कैरेक्टर, जब जब दोनों एलील्स के कैरेक्टर डोमिनेंट जो कैरेक्टर हैं वह आपका अपना जो कैरेक्टर को जो है आपका फुल एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप में भी किस प्रकार से अपना जो आपका कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक। जो एलील्स हैं वह ब्लड ग्रुप इज ह्यूमन आर कंट्रोल बाय 3 एलील्स, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है उसमें आपका 3 एलील्स क्या होगा हमारा, 3 एलील्स ऑफ जीन, फर्स्ट दे आर ए एंड बी एंड फर्स्ट आई, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है हमारा ए और बी हमारा फर्स्ट आई, ये किस प्रकार से है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपका आई ए यहाँ पे दिया गया है, ए हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा आई ए और आई बी यहाँ पे हो गया, ये हमारा आई ए और ये हमारा आई, इस प्रकार से यहाँ पे इस क्रॉस यूनिट स्क्वायर में इनपुट किया गया है, ठीक है। हमारा आई बी और ये हमारा क्या हो गया, आई ए तो क्या हो गया हमारा ए बी हो गया, ठीक। ये हमारा आई बी, ये हमारा आई बी, तो दोनों का करेक्टर मिला क्या हो गया हमारा बी ग्रुप, ठीक। ये हमारा आई बी और ये हमारा आई, तो यहाँ पर क्या हो गया आई बी आई, ठीक। ये हमारा आई है तो आई है, और ये हमारा क्या है आई ए, तो ये ग्रुप क्या हो गया ए, ये हमारा आई है, ठीक। इस प्रकार से, और हमारा क्या आई बी है, तो क्या हो गया आई बी, तो बी ग्रुप हो गया। ये हमारा आई है और ये हमारा आई है, तो आई और आई मिलाकर क्या हो गया हमारा
ओ ग्रुप। इस प्रकार से जो होता है आपका कोडोमिनेस, जो कि हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप के माध्यम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, आई ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंटीजन ए, जो आई ए है वह ए एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आई बी जो है वह आपका एंटीजन बी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और आई जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, जो आई है वह कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट इज ओ का फॉर्मेशन होगा।